सामने आई है नौकरियों को लेकर के हरियाणा बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। ये बड़ी खबर सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने लिखा है कि नौकरी कोटा पर बयान देने वाले कांग्रेसियों को युवाओं ने ठुकरा दिया। उदयभान, नीरज शर्मा, लखन सिंगला को घर बैठाया। युवाओं ने कुलदीप शर्मा को भी घर बैठाया, शमशेर गोगी को भी घर बैठा दिया। नौकरियों को लेकर के हरियाणा बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। आपको बता दें, चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की वीडियो सामने आए। कांग्रेस नेताओं के उम्मीदवारों के नौकरियों को लेकर के तरह तरह की बातें कही जा रही थी इन उम्मीदवारों की तरफ से। कोई कह रहा था मैं 5000 युवाओं को नौकरियां दिलवाऊंगा, कोई कह रहा था कि 50 वोट पर एक नौकरी मिलेगी, कोई कुछ तो कोई कुछ, इस तरह के बयान सामने आ रहे थे। ऐसे तमाम नेता, कांग्रेस के तमाम उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान हो, फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा हो, लखन सिंगला हो, कुलदीप शर्मा हो, शमशेर गोगी हो। ये तमाम जो चेहरे जिनके बयान सामने आए थे वो हार गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए अब बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। नौकरी कोटा पर बयान देने वाले कांग्रेसियों को युवाओं ने घर बैठाया। उदयभान, नीरज शर्मा, लखन सिंगला को घर बैठाया। युवाओं ने कुलदीप शर्मा और शमशेर गोगी को भी घर बैठा दिया। नौकरियों को लेकर हरियाणा बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया हरियाणा बीजेपी की तरफ से, आप देख सकते हैं। और मिशन मेरिट का यहां पर जिक्र किया गया है। मिशन मेरिट में अटूट विश्वास रखने वाले हरियाणा प्रदेश के 30 लाख युवाओं ने इस चुनाव में पर्ची खर्ची से नौकरियां लूटने का ख्वाब देखने वाले 5 कांग्रेसियों उदयभान, नीरज शर्मा, लखन सिंगला, कुलदीप शर्मा और शमशेर गोगी को घर बैठा दिया है। ज्योति सांगवान हमारी न्यूज एडिटर मेरे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। ज्योति, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि चुनाव के परिणाम जो सामने आए वो वाकई हैरान कर देने वाले, और इस बात को लगातार इस बात पर चर्चाएं हो रही हैं कि कहीं ना कहीं जो बयान सामने आए थे कांग्रेस उम्मीदवारों को नौकरियों को लेकर के, उस बयान का भी खामियाजा कांग्रेस को यहां पर भुगतना पड़ा। बिल्कुल हितेंद्र, क्योंकि पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म करना बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों के तौर पर पेश किया है। और ये वाकई एक हद तक कहा भी जा सकता है कि जिन बाई इलेक्शन से पहले की भी आप बात करें, ग्रुप डी की जो भर्तियां दी गई उनका भी फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हुआ। और उसके बाद लगातार ये कहा गया कि हमने नौकरियों में पारदर्शिता लाने का काम किया, पर्ची खर्ची सिस्टम हमने खत्म कर दिया। गरीब के जो पात्र बच्चे हैं, पात्र युवा हैं, मेरिट के आधार पर नौकरी देने का जो तंत्र, जो सिस्टम हमने शुरू किया है, उससे युवा हमें पसंद कर रहे। बीजेपी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट थी और वो इस बार के चुनाव परिणाम में इसकी झलक भी देखी गई है। कांग्रेस को लेकर बीजेपी जिस तरह से अब सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर रही है, हरियाणा बीजेपी की ओर से पोस्ट किया गया है कि मिशन मेरिट में विश्वास रखने वाले हरियाणा के 30 लाख युवाओं ने इस चुनाव में पर्ची खर्ची से नौकरियां लूटने का सपना देखने वाले कांग्रेसियों, जिसमें उदयभान प्रदेश अध्यक्ष जो कि हारे हैं, नीरज शर्मा, उनका बयान भी सुना था, वो 50 या ऐसा ही कुछ आंकड़ा इनकी ओर से दिया गया था कि वो तो एक नौकरी लो। लखन सिंगला का बयान भी सामने आया था, कुलदीप शर्मा भी हार गए, उनका बयान भी सामने आया था। गोगी तो खुद ही कह रहे थे पहले हम अपना भरेंगे, अपने रिश्तेदारों का भरेंगे और उसके बाद बाकी लोगों का देखा जाएगा। तो ये इस तरह के बयान थे, जाहिर है इनसे नुकसान कांग्रेस को हुआ है और बीजेपी भी अब इन बयानों को लेकर कहीं ना कहीं कटाक्ष कर रही है। इसमें पर्ची खर्ची का बड़ा मुद्दा था। साथ ही खबर हम इसी के साथ जोड़कर ये भी दिखा रहे हैं कि जल्द ही जो 25,000 युवाओं का परिणाम आना है, उनके भविष्य का फैसला होना है, भर्तियों का रिजल्ट आना है, वो भी आज की हम बात करें, आज या कल में कभी भी आ सकता है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा वादा ही किया गया था कि मैं ओथ बाद में लूंगा, मैं सीएम पद की शपथ बाद में लूंगा, पहले युवाओं को ज्वाइन कर पाया जाएगा, उनकी भर्तियों का परिणाम जारी होगा। तो युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सूत्री जानकारी दे रहे हैं कि कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी शपथ लेने से पहले ही इन युवाओं को ज्वाइनिंग दे सकते हैं, भर्तियों का रिजल्ट आ सकता है। और जाहिर बहुत बड़ा मुद्दा रहा पर्ची खर्ची का। अब चूंकि कांग्रेस हारी है तो इस बात की ओर भी संकेत साफ मिल रहे हैं कि युवाओं ने बीजेपी को पसंद किया है। मेरिट आधारित नौकरियां, पात्र युवाओं को नौकरी दिया जाना, पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म करना, इसमें एक बड़ा मुद्दा और बड़ा फैक्टर रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बेरोजगारी का मुद्दा, जो बड़ा मुद्दा चुनाव के दौरान नजर आ रहा था, वही पर्ची खर्ची पर जाकर के और कांग्रेस की हार का भी कारण कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से बीजेपी ने सोशल मीडिया पर तंज कसा है कांग्रेस पर। चलिए फिलहाल